क्या आपको पता है कि बजाज फाइनेंस की तरफ से गोल्ड लोन दिया जाता है? अगर आपके पास गोल्ड है तो उसके बदले में आप उसको जमा रखकर लोन ले सकते हैं और वो भी कम ब्याज दर पर। जितना भी गोल्ड आपके पास है उसी अनुसार से आपको लोन दिया जाएगा। कहीं भी अगर पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है या फिर आप लोन लेने जाते हैं और परेशान हो चुके हैं, नहीं मिल रहा, तो जो भी आपके पास गोल्ड है उसको आप जमा देकर उसके बदले में आप लोन ले सकते हैं और फिर लोन आप चुकाएंगे तो वो सोना आपको वापस मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि इसमें सिक्योरिटी क्या होगा, तो देखिए पूरा सिक्योरिटी के साथ ये रहेगा, इंश्योरेंस वगैरह फ्री में होगा और आपका सोना सिर्फ लॉकर में रखा जाएगा। फिर आप जैसे ही लोन उनका चुका देंगे आपको गोल्ड वापस मिल जाएगा। तो देखिए कैसे आप बजाज फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हैं। इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कहीं से लेकर देने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे भी नहीं जाएंगे जो आपके पास ना हो या फिर आपको लगे कि ये देने में थोड़ा सा दिक्कत है। किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह बताना है कि आपको लोन कितना लेना है और कितना आपके पास गोल्ड होना चाहिए लोन के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे जैसे यहां पर 50,000 रुपए की अगर आपको लोन लेना है तो 50,000 रुपए एंटर करोगे ना, तो आपको यहां पर बताया जाएगा कि आपके पास 7.63 ग्राम जो है गोल्ड होना चाहिए, तब जाकर आपको 50,000 रुपए की लोन मिलेगा। लोन जो है 5,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा। तो जितना ज्यादा लोन अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा आपको गोल्ड वहां पर जमा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 65,000 रुपए की लोन लेना है तो 9.92 ग्राम आपके पास गोल्ड होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर 1 लाख रुपए की यहां पर लोन लेना है तो आपके पास 15.26 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास गोल्ड कमी है, जैसे 40,000 रुपए की लोन चाहिए, तो आप देखेंगे 6.11 ग्राम आपको गोल्ड देना पड़ेगा उनको जमा करने के लिए। उसके बाद आपको ये लोन आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो जितना आपके पास गोल्ड है उस अनुसार से आपको लोन मिलेगा। और ये जो कैलकुलेट किया जाता है वो 22 कैरेट, जो आप देखेंगे सोने की कैरेट आती है, तो 18 से 22 कैरेट तक यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं और 22 कैरेट के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको बताया जाता है। ये इंस्टेंट लोन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और कहीं भी अलग अलग ब्रांच आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ब्रांच से ही आपको ये गोल्ड लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है कम ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि गोल्ड लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाता है। एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि भारतीय हैं तब आपको गोल्ड लोन मिलेगा। मिनिमम उम्र 21 वर्ष और मैक्सिमम 70 वर्ष तक के व्यक्ति को यहाँ पर गोल्ड लोन मिल जाएगा। गोल्ड की प्योरिटी की बात की गई है तो यहाँ पर 18 से 22 कैरेट तक के गोल्ड चलेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आप देखेंगे तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, इसमें से कुछ भी है ना तो आपका काम चल जाएगा। आधार कार्ड है तो आपका काम चल जाएगा। पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड का जरूरत तब होगा जब 5 लाख रुपए से ऊपर की लोन होगा, तब उसमें पैन कार्ड की जरूरत होगा। इंटरेस्ट रेट 9.50% से लेकर 24% पर एनम के अनुसार से रहेंगे। प्रोसेसिंग फी जो कि 0.15% जो कि जितने भी लोन अमाउंट रहेंगे उसका रहेगा। स्टाम्प ड्यूटी जो कि आपका लोन रहेगा उस अनुसार से, लोन अमाउंट के अनुसार से रहेगा। कैश हैंडलिंग चार्ज, यानी अगर आप कैश लेते हैं तो उसमें आपको 50 रुपए की चार्ज पे करना पड़ेगा। पैनल चार्जेस क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका ईएमआई चल रहा है लोन का, ठीक है, आप ईएमआई मिस कर देते हो, रीपेमेंट नहीं करते हो, तो उसमें आपको 3% पर एनम के अनुसार से देना पड़ेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा उसका। और कन्वीनियंस फी 149 रुपया है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस नील है और फोरक्लोज चार्ज भी नील है। जैसे मान लो कि 40,000 रुपए की आप लोन ले रहे हो और आप ईएमआई दे रहे हो उसका, बाकी के ईएमआई चाहते हो कि एक ही बार में पेमेंट कर दे, तो वो फोरक्लोज चार्ज होता है, तो ये आपको देना नहीं है, एक बार में आप क्लोज कर सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। और पार्ट प्री पेमेंट में क्या होता है, जैसे 30,000 रुपए मान लो कि बचा हुआ है, तो आप चाहते हो कि ईएमआई को छोड़ो 15,000 रुपए अभी दे देता हूं, फिर 15,000 रुपए बाद में दे दूंगा, तो ये होता है पार्ट प्री पेमेंट। तो इसका भी कोई चार्ज नहीं है। अब अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा, जैसे यहां पर अमाउंट दर्ज कर दीजिए कि आपको कितना लोन चाहिए और इतना सोना आपके पास है, तो ठीक है। और यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप मोबाइल नंबर दर्ज करके जनरेट यानी गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप यहां पर ओटीपी को दर्ज करोगे और फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑटोफिल डिटेल का ऑप्शन आता है, यानी कि पहले से अगर आपका डिटेल कहीं पर फिलअप है तो यहां पर ऑटोफिल पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। अगर मैनुअली भरना चाहते हो तो यहां पर फिल डिटेल मैनुअली पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर आपको अपना नाम दर्ज करना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम है, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है जो आपकी पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, और यहां पर नियरेस्ट गोल्ड लोन ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपके नजदीक में जो भी इनका गोल्ड लोन की जो ब्रांचेस है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसका टर्म्स एंड कंडीशन को इस तरह से एग्री करना है। तो नियरेस्ट ब्रांच को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करना होगा, स्टेट का नाम और सिटी का नाम दर्ज करना होगा और फिर कंफर्म ब्रांच पर क्लिक करना होगा। जब आप कंफर्म ब्रांच पर क्लिक करते हैं और मान लो कि आपका वो सिटी सर्विसेबल नहीं है तो आपको यहां पर बोला जाता है कि आप पर्सनल लोन अप्लाई कर लीजिए। तो अगर पर्सनल
पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कैसे अप्लाई होता है इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बना दिया है। अगर आप सबसे नजदीक का सिटी सेलेक्ट करते हो और सिटी सर्विसेबल नहीं है तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा दूर सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने नजदीक का सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंफर्म ब्रांच पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है आपको और फिर यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के एलिजिबिलिटी लेटर जनरेट हो जाता है। आपको यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी लेटर को डाउनलोड कर लेना है और कंफर्मेशन मैसेज भी आपको अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाते हैं। नीचे में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि लोन अमाउंट कितना और गोल्ड का वेट कितना। अब यहाँ पर आगे करना क्या है, तो आपके पास जो ज्वेलरी या गोल्ड है वो और केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना है। जो ब्रांच आप चुने हैं बस वहीं पर आपको जाना है, वहां पर गोल्ड या ज्वेलरी को डिपॉजिट करना है। डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, जो डाउनलोड करते हैं उसके साथ जाइएगा और यहाँ पर आपको जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और एग्रीमेंट दिखाया जाएगा, उसे आपको साइन करना है और उसके बाद आपको लोन दे दिया जाएगा। लोन आप अपने बैंक अकाउंट में या कैश भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि गोल्ड का आपका इंश्योरेंस होता है जो कि फ्री में ये लोग करके देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लोन एलिजिबिलिटी लेटर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप देख लेंगे आपका कुछ इस प्रकार से लोन एलिजिबिलिटी लेटर होता है, ठीक है, जो कि ई एग्रीमेंट नाम से होता है। तो ये लोन एलिजिबिलिटी लेटर को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनके तरफ से आपको कॉल बैक भी आ जाता है, जो आप मोबाइल नंबर दर्ज करते हो उस पर कॉल बैक भी आ जाता है और आगे ये लोग गाइड कर देते हैं। इस तरह से बजाज फिनसर्व से आप गोल्ड लोन काफी आसानी से ले सकते हैं। अगर ब्रांच की दिक्कत आती है तो देखिए, गोल्ड लोन के ऊपर एक और मैंने डिटेल में वीडियो दिया है, जो गूगल पे वगैरह से भी आप गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि आप लोगों का जो ब्रांच का इशू है वो नहीं रहता है, क्योंकि नजदीक में उनका ब्रांच होता है और आपके घर पे विजिट करते हैं, केवाईसी वगैरह सब कुछ करके जाते हैं। तो आप अगर इससे ब्रांच इसके नजदीक आ रहा है तो ले लीजिए, और नहीं तो आप अदर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई इशू नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस बजाज फिनसर्व में ये होता है कि आपको फ्री में गोल्ड का इंश्योरेंस करके दिया जाता है और सेफ रहता है, ठीक है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और जो इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा या जो भी कुछ प्रोसेस होगा वो ब्रांच में ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।